अबे गुड्डू, हाँ भैया। इधर देख सुत्ती लाल को। अबे सुत्ती लाल, तुम तो बहुत बड़े वाले निकले गुरु। हैं, बारिश शुरू होते ही तुमने अपना बदल डाला। क्या करें बिजी भैया, हमारे दुकान की छत टपक रही थी ना, तो मैनेजर बाबू से इजाजत लेकर अपनी दुकान यहाँ लगा ली। फिर तुमको तो समोसे खाने से मतलब है ना, या जगह से? हाँ बे, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा सुत्ती लाल, एक बात बताओ, समोसा तिकोना क्यों होता है, गोल क्यों नहीं होता? गुड क्वेश्चन भैया, गुड क्वेश्चन। ये तो पता नहीं, पर हमरे पैदा होने से पहले से ही ये समोसा तिकोना था। बताओ, समोसा बनाते हैं बेचते हैं, लेकिन इनको यही नहीं पता है। अच्छा सुत्ती लाल, एक बात बताओ, भैंस काली होती है या गोरी? काली। काली, तो काली भैंस गोरा गोरा दूध क्यों देती है? ये तो हमने पहले कभी सोचा ही नहीं। लो, इसीलिए हमारा देश पिछड़ा हुआ है। तुम्हारे हाइट के लोग चाइना और जापान में कहां से कहां पहुंच गए, और तुम अपने आप को देखो। जरा सा इधर इधर। आओ, 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 आओ। अबे गुड्डू, हाँ भैया। पापा कसम सुत्ती लाल मेड इन चाइना लगता है ना? हाँ भैया, एकदम फॉरेन रिटर्न लगता है। देखे होंठ इतने क्यों कांप रहे थे? ओ विजी पांडे, काय सुत्तीलाल को सुबह सुबह चिढ़ा रहे हो? अबे एग्जाम आने वाले हैं, इस बार तो ला पास कर लो। पूरी दुनिया वकील बन गई है, तुम कब तक एक ही क्लास के साथ वफादारी करते रहोगे? हाँ, हम कर रहे हैं, ला पास कर रहे हैं कि नहीं गुड्डू? हाँ नहीं भैया। क्या? मुकुंदी भैया से क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे कुछ तो शर्म करो, तुम्हें देख देख के लापतागंज के लौंडे बिगड़ रहे हैं। तुम्हारे नाम पे लापतागंज के लोगों ने अपने बच्चों का नाम तक रखना बंद कर दिया है। तुम्हारी उम्र के लौंडों की शादियां हो चुकी हैं, उनके छोटे छोटे से बच्चे हैं। अरे तुम क्या अपनी सारी जिंदगी सुरीली और सुत्ती पर ही निकाल दोगे? ला पास कर लो बेटा, उसके बाद सुरीली से शादी करना। समझे भैया, पापा कसम आपने हमारी आंखें खोल दी, अब हम ला करेंगे। बिना नकल किए। क्या? बिना नकल किए? ठीक है, हम गुड्डू के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं कि हम ला फर्स्ट डिवीजन पास करेंगे, और वो भी बिना नकल किए। क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं बे, और जब तक हम ला पास ना कर ले, तुम हमें बुलाना नहीं और सुरीली से कह दो कि हम बहुत बिजी हैं, समझे? अरे भैया, लेकिन सुरीली भाभी को तो पता है कि आप बिजी हो। अबे कुंदी भैया, आपको क्या लगता है ये बिजी पांडे ला पास कर पाएगा? पता नहीं, देखते हैं। बिजी 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 पांडे। बिजी, आज तो छोड़ेंगे नहीं। ये शैतान भगवान की पूजा कर रहा है, जरूर कोई चाल है। अच्छा ये बात है? यहाँ से घर में घुसने की कोशिश करेगा, अभी दिखाते हैं। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली, लगा दे नैया पार। चलते हैं, चल बे गुड्डू। ये क्या बात हुई? ये विजय हमारे घर की तरफ आया भी नहीं, भौंका भी नहीं। तबीयत तो ठीक है इसकी। मुकुंदी दुल्हन, क्या हुआ मौसी, काहे चेक रही हो? क्या बना रही है? अचार डाल रहे। हाँ। अरे दिखाई नहीं दे रहा है का? लड्डू बना रहे, वो भी देसी घी के। अच्छा, चिकुंदी को भेजने हैं? अरे नहीं, बिजी पांडे के लिए। बिजी को कहा? अरे मौसी, उसका इम्तिहान चल रहा है ना, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहा है। हम सोचे देसी घी का लड्डू खाएगा, थोड़ी सी अकल आएगी और क्लास में एकदम प्रथम आएगा। वो को प्रथम आ जाएगा है? नकल करता हुआ पकड़ा जाएगा, कभी ला नहीं कर पाएगा। ऐसी बात नहीं है मौसी, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इंसान ना है, एक बिजी पांडे है, कुछ नहीं कर सकता। मौसी, बिजी पांडे के पास होने की खुशी में सबसे पहला लड्डू तुम्हारे मुंह में है। ओ जी, लो लड्डू बिजी को दे आओ और कहना अच्छे से पढ़ाई करे, ऐसा मौसी ने कहा है।
हुआ गुड्डू? ऐसे गधे की तरह मुंह लटकाए काहे बैठेंगे? क्या बताएं एलिजा, भैया नहीं होते तो मन ही नहीं लगता है। सो तो है, लेकिन बिजी पांडे आजकल दिखाई नहीं देता है। कहाँ है? भैया ला की तैयारी कर रहे हैं। इस बार ला पास करना है, सुरीली भाभी से शादी करनी है, फिर हम लोग साथ में घूमेंगे। फिर हम साथ में घूमेंगे। अरे शादी करने के बाद तुम्हारे साथ काहे घूमेंगे? अरे हम भैया के बेस्ट फ्रेंड हैं। वो बेस्ट वाइफ होंगी, और बेस्ट वाइफ के साथ घूमने में जो मजा हैंगे वो बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं हैंगे। हाँ, तुम क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे गुड्डू? अरे तुम भी अपने लिए कोई गुड्डी ढूंढ लो। अगर उम्र निकल गई तो बुड्ढी भी नहीं मिलेगी। अबे चौरसिया, भैया के अनमैरिड रहते अपनी गुड्डी के बारे में सोचना भी हमारे लिए पाप है। और तुम लोगों को क्या लगता है यार कि भैया के ला पास करते हमारी दोस्ती टूट जाएगी? ओहो गुड्डू, तुम समझते नहीं हैंगे। बीजी लॉ कर लेंगे, वकील बन जाएंगे, वकील बनने के बाद बीजी सच में बिजी हो जाएंगे, फिर शादी करके और बिजी हो जाएंगे, फिर बच्चे करके और बिजी हो जाएंगे, फिर साइकिल पे सुरीली को पीछे बिठाएंगे और बच्चों को आगे बिठाएंगे। तुमको कहाँ सर पे बिठाएंगे? इनको घर पे बिठाएंगे। हाँ, घर पे बैठेंगे भैया के बच्चों के साथ। अरे भैया बिजी हो जाएंगे तो उनके बच्चों को तो हम ही खिलाएंगे ना। हम हनुमान है, हनुमान 7 जन्मों का साथ है हमारा। हम भैया के लिए आज से ही सुंदर कांड का पाठ करेंगे ताकि भैया बिना नकल के पास हो जाएं और सुरीली भाभी से शादी कर लें। भाई वाह, दोस्त हो तो ऐसा। ऐसा दोस्त हमको काहे नहीं मिलते हैंगे, है ना मामा? हाँ। तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हा, ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधु लोभा। खग मृग वृंद देखी न भाए, सैल विशाल। अरे गुड्डू, क्या तुम पुजारी बन गए हो क्या? नहीं, हम भैया के फर्स्ट आने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना तो पिताजी किया करते थे। क्या वो भी फर्स्ट आते थे? हाँ, लेकिन नीचे से। भाई पिताजी का अपना स्टाइल था, जहाँ खड़े हो जाते थे लाइन वहीं से शुरू हो जाती थी। सब हनुमान जी की कृपा थी। हाँ, इसीलिए हम भी हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हम भी भैया के हनुमान हैं। ये लगते भी हनुमान जी हैंगे। हनुमान जी तो पिताजी लगा करते थे। अच्छा, लेकिन तुम मकर ध्वज नहीं लग रहे हैंगे। हाँ, सो तो है, लेकिन पिताजी इस कदर हनुमान जी लगते थे कि जब वो 40 साल के हुए तो लोगों ने उन्हें हनुमान चालीसा कहना शुरू कर दिया। और जब वो 50 साल के हुए तो ये लोग कहाँ भाग गए? क्या ये लोग भूत पिशाच हैं जो पिताजी का नाम सुनते ही भाग गए? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हैं? लेकिन पिताजी का नाम महावीर तो नहीं था। चलो, नाम में क्या रखा है। जय हो हनुमान जी की। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अरे भाभी, कितनी बार कहा है गूगू मत बोला करो, सुनने में बहुत अजीब लगता है। भाभी, हमारा नाम गुड्डू है तो आप चाहो तो गुड्डू भी कह सकती हो। उशू उशू भैया, अरे भाभी, भैया पढ़ाई कर रहे हैं। इस बार एग्जाम की जबरदस्त तैयारी है। भैया बिना नकल के पास करेंगे। क्या हुआ भाभी? बी बी बी। हाँ। गू बी ए ओ। अरे भाभी, भैया ने भी तो आपको इतने दिनों से नहीं देखा है। और भाभी, वो ये पढ़ाई इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि आपको हमेशा देख सके। हाँ। उको उको ये आया उको। क्या हुआ भाभी? हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर। बी बी किस 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 औवा पौवा। औवा किस 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 औवा। अच्छा अच्छा, भैया इस पेन से एग्जाम देंगे तो अव्वल आएंगे। अरे वाह भाभी वाह, थैंक यू सो मच भाभी।
गर्लफ्रेंड हो तो आप जैसी। अब भैया को ला पास करने से कोई नहीं रोक सकता भाभी, कोई नहीं रोक सकता। अबे हट। हाँ भाभी, थैंक यू। अरे ओहो, कितने कितने बचे। आहा, लापतागंज के लुच्चो, हमें अनपढ़ समझने वाले टुच्चो, जल्दी आ जाओ, सामने आ जाओ, एक बहुत जरूरी बात बतानी तुम लोगों को। आ जाओ भाई, आ जाओ, सुट्टी कर लाइन लगा भाई, इधर आ जाओ। कहा वो बीजी पांडे, मौसी शादी के लिए मान गई हैंगी? अरे मौसी क्या, अब तो उनका पूरा खानदान मानेगा। गुरु, अब हम बीजी पांडे नहीं रहे। अरे भैया क्या बोल रहे हो? अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि अब हम बीजी पांडे LLB हो गए हैं। ये देखिए। अबे संभाल लो सुत्तीलाल, गिर गए, संभाल लो। क्या कह रहे हो बीजी भैया? अबे हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने ला पास कर लिया। अबे चल बे गुड्डू, मौसी से हमारी सुरीली के रिश्ते की बात कर। चलिए भैया। ए, क्या बात करनी है? हमसे बात करो। अबे शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। क्या बोल रहे हो? आहा, बड़े खुश लग रहे हैं, जैसे वकालत पास कर लिए हो। बिल्कुल सही फरमा रही हो ऑनर, हमने वकालत पास कर ली है। ये देखिए। क्या बकलोली कर रहा है? छोड़ो। बकलोली नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए हमारे एग्जाम का रिजल्ट। अरे आपको क्यों दिखाएं, आप तो अनपढ़ ठहरी। नकली छपवाया होगा, जरूर इसकी नई चाल है। चल भाग यहाँ से। अरे मौसी एक मिनट छोड़ो। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे एक मिनट मौसी, देखिए भैया का अखबार में नाम भी छपा है। ये देखिए, नाम के साथ इतना क्यूट सा आपके दामाद का चेहरा भी छपा हुआ है। मौसी देखिए, मौसी हमने अपना वादा पूरा कर लिया, अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए, हमारी और सुरीली की शादी करा दीजिए। ए मौसी, अपना वादा निभा लो ना और बिजी और सुरीली की शादी कर दो, सबका टेंशन खत्म हो जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है इंदु, ऐसे कैसे कर देंगे शादी? हम नहीं शादी कर देंगे। अरे आपसे थोड़ी ना कह रहे हैं। अरे मौसी, अरे अब क्या परेशानी है, अब तो ये वकील भी बन गया है मौसी, और सुरीली को इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। हाँ, सुरीले के बापू शहर गए हैं, वो शहर से आ जाएंगे तब कर देंगे शादी। अरे मौसी, मौसा जी के इंतजार में ही तो तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं। हाँ तो गया है, हम छुपा रहे हैं। क्या बकलोली कर रहा है? अरे बकलोली तो आप कर रही हैं। आप क्या चाहती हैं कि सुरीली भी आपकी तरह बूढ़ी हो जाए, उसके भी बाल सफेद हो जाए? अरे देखिए मौसी, हमको यंग लड़की से शादी करनी है। कर दो बीजी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कर दीजिए। हाँ कह दो मौसी, ऐसा दामाद तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो तो पता है, सुरीली के बापू को बताना पड़ेगा। हाँ, हम चिट्ठी लिख देंगे। हाँ ठीक है। अरे सुनिए, चिट्ठी लिखेंगी तो हम बूढ़े हो जाएंगे। चिट्ठी पता नहीं कब पहुंचेगी। ये लीजिए, आप हमारे फोन से बात कीजिए, अभी मिला रहे हैं। जी लीजिए, बात कीजिएगा, खुद ना रोमांस करने लगेगा। हेलो 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 हेलो, फिर सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, सुनाई दे रहा है। सुरीली के बापू, पालागो, हम सुरीली की अम्मा बोल रहे हैं। सुरीली की शादी तय कर दी है वो बिजी से। वो क्या करे, वकील बन गया है। हाँ हाँ, आना कब आ रहे हैं? कल आ रहे हैं। मौसा जी कल आ रहे हैं। हाँ, मौसा जी कल आ रहे हैं। अबे गुड्डू, हाँ भैया, मौसा जी आ रहे हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, हम जाके शादी की तैयारी करते हैं। तुम जाके उनसे फोन ले लो ना, रात भर बैठ के रोमांस करेंगे, पहले बिल खत्म हो जाएगी। जा जल्दी। अरे मौसी, अब वर वधू जयमाला के लिए खड़े हो जाएं और एक दूसरे को जयमाला पहनाएं। चलो सुरीली। हेलो ए बेटी, हेलो जमाई राजा। कौन पहले पहनाएगा? अच्छा मैं पहनाता हूँ। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। छोटू, अरे मामा, काय अशुभ अशुभ बोल रहे हो? हाँ, ए बेजी, चल पहना दे वरमाला। काय देख रहा है? अरे वरमाला तो पिताजी पहनाया करते थे, ये नहीं पहना सकता। देखो मामा, आज से तुम हमारे रिश्तेदार हो, छिचोरी बातें मत करो। अरे छिचोरपंती तो पिताजी किया करते थे। छोटू, बात कहा है? दीदी, तुमने कहा था ना कि तुम सुरीली की शादी बीजी पांडे LLB से करोगी। हाँ। लेकिन ये बीजी पांडे LLB है ही नहीं। हाँ? अरे भांग खा के आयो का मामा?
हमने खुद अटेस्टेड मार्कशीट देखी है बीजी पांडे की। है मुकुंदी, हमें लगता है नकली बनवाई होगी। हाँ, छोटू झूठ नहीं बोलेगा। मौसी एक बात सुन लीजिए, माना कि हम बेकार बेरोजगार हैं, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे। पापा का तो हमने दिन रात मेहनत करके ला का इम्तिहान दिया, बिना नकल करके पास हुए भाई। दीदी, बिजी पांडे बिल्कुल सच कह रहा है। देखिए, सच बोल रहा है बिजी, तो तू झूठ बोल रहा है। नहीं, हम भी सच बोल रहे हैं। हाँ भैया, मामा सच बोल रहे हैं, बीजी सच बोल रहे, तो झूठ कौन बोल रहा है? कोई नहीं। अरे तो फिर बीजी पांडे LLB कैसे नहीं हुए? ये बात तो चट्टोपाध्याय बाबूजी बताएंगे। बताइए। हम यूनिवर्सिटी से सूचना लेकर आए हैं कि इस साल LLB की परीक्षा अमान्य यानी कि इनवैलिड करा दिया गया है। क्या? अरे सुरीली, हमको संभालो। इस बार बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, पेपर आउट किए गए हैं, नकल कराई गई है, इसलिए शिक्षा मंत्रालय ने ला की परीक्षा पुनः कराने का फैसला किया है। हाँ, और जैसे भी कुछ सूचना होगी एग्जाम की परीक्षा तय हो जाने पर दे दी जाएगी। नमस्कार। चट्टोपाध्याय जी, सुत्ती लाल यही बैठा है, आप उसकी दुकान पे जाकर मिठाई सूंघिए, जाइए। ये क्या हो गया? अरे भैया, हमको संभालो। अरे भैया, अरे मुगंदी भैया, अरे मुगंदी भैया, पापा कसम हम झूठ नहीं बोल रहे। हमने बहुत मेहनत से रात भर बैठ के पढ़ाई करके जो है एग्जाम पास किया, वो भी बिना नकल किए। हमने कोई पेपर आउट नहीं कराया। जिसने आउट कराया उसकी सजा हमको क्यों मिल रही है? ऐसा ही होता है बीजी पांडे, हर साल कितने ही ईमानदार मेहनती स्टूडेंट्स का भविष्य इसीलिए बिगड़ जाता है। वो बेचारे साल भर मेहनत करते हैं और कहीं कोई आकर पेपर लीक करवा देता है और उनसे आगे निकल जाता है, या फिर एग्जाम ही रद्द करवा देता है। तुमने भी तो ऐसा ही किया था ना बीजी पांडे? हाँ भैया, अब हमको एहसास हो रहा है पापा कसम हम कितनी बड़ी गलती करते थे। लेकिन पापा कसम मुगंदी भैया, अब हम कसम खाते हैं कि जब तक कि हम ला फिर से कंप्लीट नहीं कर लेंगे और पास नहीं कर लेंगे, सुरीली शादी नहीं करेंगे। लेकिन सुरीली, तुम अपने हाथों की वरमाला और चेहरे की लाली संभाल के रखना। देखो, मुरझाने ना पाए, एक ना एक दिन हमारा मिलन जरूर होगा। ओ सुरीली। हाँ हाँ, होगा तब होगा। ऐ सुरीली, चल घर चल, खामखा इतना खर्चा करवा दिया। अरे फोन बजा। हेलो, कौन बोल रहा है? बुढ़ी ससुर जी? मौसा जी, क्या आप आ नहीं रहे? ओके, ठीक है। बुढ़ी ससुर जी नहीं आ रहे हैं। तो हमारा मिलन नहीं होगा। पापा कसम, आप हमारे और सुरीली के बीच में मुकाबला बन के खड़ी हुई हैं। हम आपको श्राप देते हैं कि जब तक हमारा सुरीली का मिलन नहीं होगा, आपका और आपके बड़ों मामा करने का मतलब आपका और उनका मिलन नहीं होगा। बिजी, छोड़ेंगे नहीं। अपनी मंजिल के इतना करीब आके भी बीजी एक बार फिर खाली हाथ रह गया। शायद उसकी किस्मत उससे भी ज्यादा बिजी है। इंदु, हो गई सब तैयारी? आहा, सामान छोड़कर चली गई कहाँ? इंदु, 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 हाँ? हाँ? रो कहाँ रही है? हाँ? हम इनका छोड़ के जा रहे हैं ना, इसलिए। किसके साथ? किसके साथ नहीं मौसी, अम्मा घर जा रहे हैं 7 दिनों के लिए। हाँ, तो रोने वाली क्या बात है बेटा? सुरीली के बापू तो 7 साल हो गए चले गए, वापस नहीं आए हैं। पता है 7 महीने से चिट्ठी भी नहीं लिखे हैं। हम रो रहे हैं का? अरे मौसी, हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हमारे जाने के बाद इनका ख्याल कौन रखेगा? हम रखेंगे ना बेटा। इनको खाना कौन देगा? हम नहीं खाना खिलाएंगे। कपड़े कौन धोएगा? कहा तो हम कपड़े धो देंगे। रात को उनका नींद नहीं आए तो? इंदु, हमें पता है मुकुंदी सोते वक्त वो क्या कहते हैं उसे, वो जो काटता है ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, मच्छर वाला धूप लगाना भूल जाता है। हम आके जला दिया करेंगे। हैं? जी बात। मौसी, क्या हुआ बेटा? हम अम्मा घर तो बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं, लेकिन वो कहा है ना कि हमका तुम्हारी याद बहुत आएगी। मेरे बच्चे, सुरीली के बापू भी 7 साल पहले यही कह के गए थे, अब तक वापस नहीं आए। 7 महीने से चिट्ठी भी नहीं
अरे मौसी, हमका तो वापस आना पड़ेगा ना। हमको चिट्ठी भी लिखनी नहीं आती। हाँ वो तो सही है, चिट्ठी लिख के करोगे क्या? हमको चिट्ठी पढ़ना आता ही नहीं है। मौसी, हम तुमका थोड़ी लिखेंगे, इनका लिखेंगे ना चिट्ठी। ए मौसी, अच्छा आप तो देती जाओ। हाँ तुम्हारे रोने के चक्कर में हजार भूल गए। ठीक से रहना। मौसी, मच्छर धूप ना ही भूलना। हाँ हाँ खाना भी इनको बैंगन पसंद है। हाँ हाँ लौकी नहीं का। नहीं। कहा हुआ सुत्तीलाल, आज कोई ग्राहक नहीं आया हैंगे? बारिश में खड़े खड़े मक्खी मार रहे हो। अरे क्या बताएं भैया, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को समोसा, दूध, जलेबी सब इम्पोर्टेड लगने लगे हैं। बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, राशन लाना है, अम्मा की दवा लानी है, ऊपर से बीवी जान खाती है सो अलग। हे भगवान, ऐसी खूंखार बीवी किसी को ना दे। क्या कह रहे हो यार सुत्तीलाल, तुम्हारी बीवी तो देवी जैसी है। अरे भैया, देवी नहीं, फूलन देवी है। हम नहीं मानते गुरु। हाँ बीजी पांडे ठीक कह रहे हैं। अरे यार बताओ, तुम्हारी बीवी इतनी सुशील, सुंदर, संस्कारी, शाकाहारी, और तुम जो है कि नहीं गुड्डू? हाँ भैया। हाँ सुत्तीलाल, तुम्हारी बीवी जैसी बीवी नसीब वालों को मिलती हैंगी। अरे तुम्हारी बीवी तो बहुत अच्छी है। तुमको अच्छी लगती है हाँ? तो तुम रख लो ना। अब इतनी भी अच्छी नहीं लगती हैंगी। हाँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं। कादे माता जी, तुम कब आई? अबे जब तुम इनकी तारीफ कर रहे तब आए गुरु। क्या पीटोगे के घर पर? नहीं, घर पे। चलो जल्दी, डंडा लेके खड़ी हूँ, इंतजार करते। हम भेज रहे। ओहो बहुत ज्यादा नाराज हो गए बे। हे भगवान, पता नहीं कब मिलेगा हमको बराबरी का दर्जा और कब आएगा समाजवाद। चिंता न करो, समाजवाद चल चुका है, पहुंचने ही वाला होगा। चलो बे गुड्डू। साहिबान, मेहरबान, करदान, पानदान, थूकदान, कुआरा कब्रिस्तान आ गया आपके गांव में पहली बार। ये बंजारा दिखाने आपको समाजवाद का नजारा। आइए आइए आइए। समाजवाद? साहिबान आइए आइए आइए, गौर से देखिए। जमुरे हमारे पास क्या है? अंगूठियाँ हैं उस्ताद। ये अंगूठी भूत वर्तमान भविष्य दिखाएगी। समाजवाद लाएगी। साहिबान या खुदा मैं खुदा। साहिबान आप बताइए, समाजवाद क्या होता है? जहाँ सबको समान अधिकार हो और रोटी रोजगार मिले। शाबाश। तो तूने समाजवाद देखा है? नहीं, सुना है। फिक्र मत करो, आज तो ये हम दिखाएंगे। क्या आप नेता हैंगे? नहीं हैंगे, इसलिए हम आज आपको दिखाएंगे। तो साहिबान गौर से देखिए, हमारे पास है तिलिस्मी अंगूठियां, यानी कि जादू की रिंग्स। जिस किसी भाई को अपने देश की किस्मत पर भरोसा हो, वो अपनी उंगली पर तेल लगाए और अंगूठी पहने और नजर गड़ा कर देखे, उसे समाजवाद साफ साफ सिखाई देगा। हाँ भाईजान, यही समाजवाद है जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है भाईजान। अगर समाजवाद दिखे तो खरीदना, ना दिखे मेरी माता बहन तो घर चली जाना। तो आइए आइए आइए, सिर्फ 10 रुपए में समाजवाद के दर्शन यानी भविष्य दर्शन। अरे हम कैसे माने? पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। आप ट्राई करेंगे भाई साहब? जी मैं। आप आइए। इसमें गड़ा खजाना दिखेगा? गाड़ने वाला भी दिखेगा, आजा। जमुरे इनकी उंगली में तेल लगाओ और अंगूठी पहनाओ। शाबाश। 1 मिनट, समाजवाद की एक शर्त है, जिसने किसी का हक न मारा हो, जिसने किसी का गला न काटा हो, जो मन का सच्चा हो, कपटी न हो, उसी को दिखेगा समाजवाद। क्या आप में ये क्वालिटियां हैं? हाँ हाँ है। शाबाश। तो इनको दिखेगा समाजवाद। देखो कुछ दिखा? अरे दामोदर चाचा।
वही चाचा जिसका तू भतीजा है? 100% वही और चाचा। क्या दिखा? खजाना, कड़ा खजाना, मेरा खानदानी खजाना। अरे चाचा ने दबा रखा था और अब मिल गया। 10 रुपए अब मिल गया। 10 रुपए निकाल। अरे 10 क्या 20 दूंगा और अब मिल गया खजाना। देखा? मिल गया खजाना। जब तक देश में चाचा भतीजों को मौका नहीं देंगे, समाजवाद नहीं आ गया। इसका तो आ गया। अगर आपको लाना है तो सिर्फ 10 रुपए। 10 रुपए में ये जादुई अंगूठी। आइए आइए आइए। हमको तो ये डुगडुगी एक नंबर का फ्रॉड लग रहा है। फ्रॉड है तो इस आदमी को खजाना कैसे दिखा? सुत्ती ठीक कर रहा है। भैया हमको भी समाजवाद देखना है। भैया हम भी समाजवाद देखेंगे। तो आओ। मन में है विश्वास? है। पूरा है विश्वास? है। तो हम होंगे कामयाब एक दिन। मतलब हम होंगे कामयाब एक दिन। तेरा मन साफ है? है। धोखा दगा या ठगा तो नहीं? नहीं। राजनीति में तेरा कुछ सगा तो नहीं? नहीं। तुझे दिखेगा समाजवाद। शाबाश जमूरे। तेल लगाओ, अंगूठी पहनाओ। शाबाश। मन साफ होना चाहिए। समाजवाद दिख रहे हैं? नहीं। इसके मन में खोट है। क्या तूने पहना लंगोट है? हाँ। इसने जनता को लूटा है। ये इब्न का बतूता है। इसको नहीं दिखेगा। हमको पता था ये सुत्ती गलत काम करता है। ये दूध में मिलावट करता है। दिखा 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 दिखा। हमको भी दिखाएंगे। जिसका समाजवाद है उसी को दिखेगा। सत्तीलाल बता क्या दिख रहा है? अरे हमारी दुकान दिख रही है और बहुत सारा समोसा दिख रहा है और बहुत सारी जलेबियां दिख रही है। अरे बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं। देख क्या रहा है? अंगूठी में घुस जा। भाई वाह एलिजा, समोसे हो तो सुत्ती लाल के जैसे। हाँ देखो, दूर दूर से लोग सुत्तीलाल के जलेबी और समोसे खरीदने आ रहे हैं। सेठ जी 2 किलो जलेबी हमें भी देना। भैया सब खत्म हो गया, बिक गया। कल आना, ताजा मिलेगा। तो आप ऐसा कीजिए, ये रुपए एडवांस समझ कर रख लीजिए। कल हमें वापस खाली हाथ में तो लौटा देना। ठीक है ठीक है। अच्छा भैया चलते हैं। गुमशुदागंज वाले ब्रांच का भी धंधा देखना है ना। चलो हम भी चलते हैं। आओ। अरे बिना खाए पिए कहाँ चल दिए प्राणनाथ? लो आपके लिए मैं बिरयानी बना के लाई हूँ, लो खा लो। नहीं, अरे नहीं खा लो खा लो। हमको नहीं खाना है, हमको नहीं खाना है, हमको नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? समाजवाद दिखा? हाँ, दिखा। कैसा था? एकदम लल्लन टॉप। तो फिर लाओ 10 रुपए। ये लो। लापतागंज के लुच्चों, पेड़ लगाने वाले टुच्चों, ये क्या चल रहा है? क्या गुल खिला रहे हो भाई? ये समाजवाद दिखा रहे हैं। हम भी देखेंगे। बताओ गुड्डू, जो समाजवाद नेता 64 साल से नहीं दिखा पाए, ये खड़े खड़े दिखाएंगे। दिखाओ बे। हम समाजवाद के दीदार करवा रहे हैं सिर्फ 10 रुपए में। मजा ना आए तो पैसे वापस। और कोई है गुरु? हम भी देखना चाहते हैं। आराम से। तो दिल साफ है? साफ हैंगे। 100 खून माफ है? माफ हैंगे। दिल में कोई शक तो नहीं? हैंगे। अब नहीं हैंगे। तो इसको दिखेगा। तेल लगाओ, अंगूठी पहनाओ। दिल में ना होगा पाप तो सांप दिखेगा, वरना तुझे सांप दिखेगा। इनको सांप ही दिखेगा। दिल में ना होगा पाप तो सांप दिखेगा, वरना तुझे सांप दिखेगा। इनको सांप ही दिखेगा। दिखा? हाँ दिख रहे हैं। क्या? हम सूट बूट पहन के फैशन शो कर रहे हैं। अबे ऐसा क्या देख लिया जो गिर पड़े? अपना समाजवाद। तो लाओ 10 रुपए। मन होगा साफ तो समाजवाद दिखता है, भविष्य दिखता है। मन हो चंगा तो लोटे में गंगा। आइए आप आइए, आप आइए, आइए 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 आइए।
आइए आइए भैया क्या है? सुरीली भाभी। Oh my God, सुरीली, how are you? अरे कुछ नहीं, ये सब लोग अपना फ्यूचर दिखा रहे हैं मदारी चाचा से। सुरीली, तुम हमारी आंखों के अंदर देखो, पापा कसम तुम्हें अपना फ्यूचर दिख जाएगा। भैया भाभी इतना जिद कर रही है तो दिखा दो ना। ओके, कम। अरे भाई हटिए हटिए किनारे हटिए। आइए भाभी, हटिए हटिए हटिए, आपकी उम्र नहीं है सब देखने की, जाइए इधर। आइए भाभी, इधर इधर आ जाओ। सुरीली इधर आ जाओ। बड़ा भाई हमारे सुरीली को जो अपना फ्यूचर देखना। भाई चुप रहोगे? हमारे सुरीली को फ्यूचर देखना अपना। लाओ 10 रुपए। सुरीली हम नहीं, तुम अपना फ्यूचर देखो। ओ रियली? पापा कसम तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारा और हमारा फ्यूचर सेम है? ओ हाउ स्वीट ऑफ यू सुरीली। ओके, बड़ा भाई हमारा भी देखो। मन साफ होना चाहिए है। तेल लगाओ, अंगूठी पहनाओ। देख भैया दिखा। अबे कुछ नहीं दिखा। तेरे मन में मैल है? अबे दिखा दिखा। क्या क्या क्या? मोटरसाइकिल दिखी। कार नहीं दिखी? नहीं। भाई जिसकी जितनी औकात है उतना ही दिखेगा। और क्या दिखा? बाइक पे एक लड़की। सिर्फ एक? हाँ सिर्फ एक। भाई जो जितना अफोर्ड कर सकता है उतनी ही दिखती है। कौन है वो बदनसीब? सुरीली। अरे अरे सुरीली सुरीली। अरे भैया जब आप भविष्य देखने में बिजी थे तब मौसी आकर आपके वर्तमान को ले गई। अच्छा हाँ। लेकिन हमने तो अपने भविष्य में देखा कि हम सुरीली को मोटरसाइकिल में बिठा के ले चले जा रहे हैं यार। अच्छा तो लाओ 10 रुपए। अच्छा गुड्डू 10 रुपए दो। हम क्यों दें? आपने देखा भविष्य आप दीजिए। अरे यार जब समाजवाद आ जाएगा तो लौटा देंगे तुमको। हाँ देख लेंगे कितना। बात भैया भीड़ का लगा रखी है? आइए भाई साहब, समाजवाद दर्शन सिर्फ 10 रुपए में। अच्छा कमाल है, समाजवाद इतना सस्ता? अरे उंगली में तेल लगाइए, अंगूठी पहने, अंगूठी में नजर गाड़ के देखें, समाजवाद दिखेगा, आपका भविष्य दिखेगा। आप सब लोगों ने तो देख लिया होगा। हाँ दिखा दिखा। जिसके मन में चोर नहीं उसको दिखता है। हमको दिखा, इसका मतलब हमारे मन में चोर नहीं हैंगी। आइए भाई साहब देखिए, सिर्फ 10 रुपए में ये तिलिस्मी अंगूठी ले जाएं। मुकंदी भैया आइए, आप भी अपना भविष्य देख लीजिए। अच्छा आइए आइए, अंगूठी पहनाओ। लो शाबाश। आपको समाजवाद दिखेगा, देखिए। कुछ दिखा? हाँ दिखा। क्या दिखा? देश के कोने में लापतागंज, गांव में बिजली है, नलों में पानी आ रहा है, चारों तरफ खुशियां हैं, खेतों में फसलें लहरा रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सबको बराबरी का अधिकार है। ये समाजवाद हमको स्वीकार है। शाबाश, वाह, ये है देश का सुनहरा भविष्य, हरा भरा समाजवाद। तो आप भी देखिए, तिलिस्मी अंगूठी में झांककर अपना समाजवाद। आइए, सिर्फ 10 रुपए में। आइए आइए आइए। मुकंदी भैया सचमुच में आपको कुछ दिखा है? नहीं। सच बताएं भैया तो हमें भी कुछ नहीं दिखा। हम भी झूठ बोले हैंगे, हमको भी कुछ नहीं दिखा। लेकिन हमको दिखी एक उम्मीद, समाजवाद की। समाजवाद आंखों में है, सपनों में है, अंगूठी में नहीं। पापा कसम हमको पहले ही से शक था कि मदारी हम सबको उल्लू बना रहा है। गुड्डू चल मारते हैं। चलिए मैं तो बीजी पांडे। समाजवाद का अर्थ होता है सबको जीने का अधिकार, सबको बराबरी का दर्जा। इस मदारी ने हमें समाजवाद का सपना दिखाकर खुद की रोजी रोटी का ही इंतजाम किया है। एक तरह से समाजवाद की शुरुआत। चलो हम भी शुरुआत करें, सपने सच करें। चलो।
माना आज के दौर में समाजवाद एक सपना है। सपना है तो आइए सपने में ही समाजवाद देखें, अंगूठियों में नहीं। क्योंकि राम मनोहर लोहिया का समाजवाद पूंजीवाद नहीं था, समाजवाद था, जो आंखों में था, पूंजीपतियों की अंगूठियों में नहीं।